चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं ताकि सारा क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं कुछ बेसिक की ओर। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो ये हमें समझना है कि शांत है या अशांत। तो शांत या अशांत कहते किसको है, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तब कुछ बेसिक है ये हम समझ लेंगे। तो देख लीजिए, अगर कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि दिया गया है 26 बट्टे का है 5। अगर हम इसमें भाग लगाए तो कुछ इस प्रकार होगा, 25 का 25 घट के हो जाएगा 1। तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो ये लग जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से अगर देखें तो भाग इसमें पूरा पूरा लग गया है, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग पूरा पूरा लग गया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ जाके रुक गया है, 5.2 पर जाकर रुक गया है, इसीलिए हम इसको शांत बोलेंगे। अगर कुछ इस प्रकार का संख्या दिया रहे, देख लीजिए जैसे कि दिया रहेगा 25 बट्टे का 3। अगर कुछ इस प्रकार संख्या में हम भाग लगाते हैं, जैसे कि 3 से 25 में लगाएंगे, 3 8 24, घट के आएगा 1, दशमलव देंगे हो जाएगा 10। 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर घट के आएगा 1, फिर दशमलव दिया गया है 1, 3 तिया 9, फिर घट के आएगा 1। कुछ इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाग लगते जा रहा है, ये एक जगह समाप्त नहीं हो रहा है, यानी ये जो भागफल है एक जगह पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये जाते 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 ये अनंत तक जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये है अशांत। क्या है, अशांत। यदि यहाँ पर भागफल रुक जाता है तो इसको हम बोलेंगे शांत, और यदि हम भागफल यहाँ पर नहीं रुक रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत होगा। तो या तो हम भाग लगा के शांत या अशांत देख सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, हम बिना भाग लगाए इस ट्रिक के माध्यम से शांत या अशांत समझ सकते हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी आसान होगा। तो इस ट्रिक को हम हमेशा याद रखेंगे। क्या करेंगे कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि कोई संख्या दिया रहेगा बट्टे के रूप में, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के रूप का आता है, सिर्फ क्या आता है 2 के रूप का, मतलब ऐसे करके आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे के रूप का आता है, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 5 के रूप का आता है, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, सिर्फ इसी रूप का आता है, तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर हम यहाँ पर देखें 2 और 5 ये दोनों रूप का आता है, फिर भी क्या होगा, शांत। 2 गुने 5 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, 2 और 5 के ही रूप का आता है, फिर भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर 2 भी आता है 5 भी आता है, कोई और अन्य संख्या भी आ जाता है, अगर 2 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, कोई और अभाज्य संख्या आ जाता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा। यदि हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 भी आता है 5 भी आता है, कोई और अन्य अभाज्य संख्या 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो ये सभी संख्या अगर आ जाए तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अगर 2 5 नहीं आता है, लेकिन अशांत तो होगा, लेकिन आवर्ती वाला होगा। आवर्ती का मतलब होता है जैसे इस पर रैकरिंग लगा हुआ होता है दशमलव के बाद, ऐसे वाला आवर्ती वाला अशांत होगा। तो अगर हम देखें, अगर किसी हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई और अन्य अभाज्य संख्या भी आता है, 3 का रूप का हो, 7 के रूप का हो, 11 के रूप का हो, यानी 2 और 5 नहीं आता है, कोई और का रूप भी आता है,
तो वो भी क्या होगा, अशांत होगा। और वो क्या होगा, अनावर्ती वाला अशांत होगा। 2 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आता है तो वो क्या होगा, अनावर्ती वाला अशांत होगा। तो ये था कुछ बेसिक। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर।